थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हुए आपके समीप आते हैं और आपका सारी बातों के लिए धन्यवाद करते प्रभु। जीवन में आज जहाँ तक हम पहुँचे हैं, यह आपकी महिमा है। आपने अपनी करुणा से हम सबको संभाला है। हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप चाहे हम आपको पुकारें या ना पुकारें, लेकिन आप हर एक मनुष्य को संभालते हैं और आपका अनुग्रह हर एक के जीवन में प्रकट भी होता है। लेकिन हम इस बात को जान ही नहीं पाते हैं। कई बार मनुष्य अपने आप को श्रेय देता है या किसी दूसरे मनुष्य को श्रेय देता है, लेकिन प्रभु सब कुछ के पीछे आप हैं। यदि आप किसी के दिल में ना डालें तो कोई मनुष्य किसी मनुष्य के लिए भलाई नहीं कर सकता। सब कुछ के करने वाले आप हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपकी बड़ी करुणा, आपकी दया, आपकी सामर्थ, आपका प्रेम हर एक व्यक्ति के लिए अवेलेबल है। हम प्रभु आपके वचनों के द्वारा इस बात को जान पाते हैं कि आप कितने महान हैं। आप कैसे अद्भुत कार्य करते हैं प्रभु। यदि वचन ना होते तो हम नहीं जानते। हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जाते हैं, ताकि हमारा हृदय परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे। परमेश्वर के वचन हमें परमेश्वर के विषय में जागृत करते हैं, ताकि हमारा पूरा ध्यान परमेश्वर के वचनों पे हो और हमारा मन उन वचनों में से भर जाए। हमारे मन में परमेश्वर के वचन भरे हों, ताकि हमारी आशा अपने महान समर्थी परमेश्वर पर हो, जो सब कुछ कर सकता है और परिस्थिति में वही हमारी सहायता कर सकता और कोई नहीं। सब बातों में आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि अब तक हम लोगों ने आशा के विषय में परमेश्वर के वचनों से देखा, सुना, समझा। आशा ठीक वैसे ही है जैसे निराशा में बैठे व्यक्ति के जीवन में अचानक से कुछ ऐसा हो कि उसको एक उम्मीद की किरण दिखाई दे। जैसे जीवन में एक नए दिन की शुरुआत, एक नई सुबह आ जाए। आशा इसी को कहते हैं। जब हमारे जीवन में आशा आती है तो हमारे जीवन में नया जीवन आता है और नए जीवन की इच्छा पैदा होती है। जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा पैदा होती है और आशा मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और उसमें आगे बढ़ते रहने के लिए आवश्यक है। लेकिन आशा का कारण क्या है? द रूट ऑफ होप इज द प्रोमिसेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन का मतलब है परमेश्वर के वायदे। प्रोमिसेस को, प्रॉमिस सिंगुलर प्रॉमिस होता है, लेकिन इसका प्लूरल होता कॉवेनेंट। वायदों पर आधारित रिश्ता, एक वायदे पे नहीं होते। जीवन का आधार जो रिश्ते हैं वो वायदों पे आधारित है और इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पति पत्नी, जो वायदों पे आधारित रिश्ता है। और ये वायदे जो है यही कॉवेनेंट कहलाते हैं। वायदों की एक श्रृंखला होती है जिसे कॉवेनेंट कहते हैं। और परमेश्वर का वचन बाइबल दो भाग में है, ओल्ड कॉवेनेंट एंड न्यू कॉवेनेंट। ओल्ड कॉवेनेंट का मतलब पुरानी वाचा के अंतर्गत किए गए वायदे, और न्यू कॉवेनेंट का मतलब या न्यू टेस्टामेंट का मतलब है नई वाचा के अंतर्गत किए गए वायदे। व्हाट आर द प्रोमिसेस ऑफ गॉड? परमेश्वर के वायदे क्या है? परमेश्वर के वायदे अगर आपको नहीं मालूम है तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन नहीं मालूम है। और अगर आपको परमेश्वर का वचन नहीं मालूम है तो आपको परमेश्वर के वायदों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। और परमेश्वर के वचन के विषय में जागृत होना यही बॉर्न अगेन है, कि ये नए जीवन के लिए आगे बढ़ना। पवित्र शास्त्र में परमेश्वर के अनेक वायदे हैं। प्रत्येक वायदे में ईश्वर प्रतिज्ञा करता है कि कुछ किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या दिया जाएगा या पूरा किया जाएगा। ये हल्के फुल्के अनौपचारिक वायदे नहीं हैं।
जैसे हम अक्सर करते हैं। ईश्वर के ये वायदे स्वयं ईश्वर द्वारा की गई ठोस स्पष्ट प्रतिबद्धताएं हैं, क्योंकि ईश्वर विश्वास योग्य है। ईश्वरीय वायदों के प्राप्तकर्ताओं को पूर्ण आश्वासन हो सकता है कि ईश्वर ने जो कुछ प्रतिज्ञा की है वो वास्तव में पूरी होगी। गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय और उसका 19 पद पढ़िए। गिनती की पुस्तक 23 अध्याय और उसका 19 पद। यहाँ ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वो आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? ईश्वर ने जो कुछ कहा है। अब आप कहेंगे ईश्वर ने कब कहा, कहां है? अरे परमेश्वर के वचन में उसके वायदे और उसकी बातें लिखी हुई हैं। और आप ये चाहें कि सारे वायदे आपके जीवन में एक दिन में पूरे कभी नहीं होंगे। जैसे वैवाहिक जीवन में जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, वायदों में बने रहना और उसके बाद आपके जीवन में उन्नति और सफलता आती है। तो वायदे जो है वो लगातार प्रोग्रेसिव होते हैं, आगे बढ़ने वाले होते हैं। और वायदे के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वायदा नहीं है, वायदे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंडीशन। वायदे में जो मुख्य बात है वो है कंडीशन। जैसे आपने किसी से कहा अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ये करूंगा। आप जो करेंगे उसके पीछे एक कंडीशन है। अगर आप कोई कंडीशन को पूरी ना करे तो क्या आप अपनी बात को पूरा कर पाएंगे? वचन कैसे पूरा होता है? कंडीशन पे डिपेंड है। वायदों का मतलब होता है अग्रीमेंट। आप किसी के साथ अग्रीमेंट करते हैं और वो अग्रीमेंट उसमें कंडीशन होती है, और अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है तो वो अग्रीमेंट बीच में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये है वायदे। और वायदे जो है वो एक तरह के कंडीशन है। यहां परमेश्वर द्वारा किए गए कुछ वायदे हम आपके साथ शेयर करेंगे। पुराने नियम में परमेश्वर के वायदे। परमेश्वर ने इब्राहिम और उसके वंशजों के माध्यम से पूरी दुनिया को आशीष देने का वायदा किया। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 2 और 3 पद पढ़े, जहां इस प्रकार से लिखा है, और मैं अब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, यानी जड़ होगा। तू आशीष का मूल होगा, यानी आशीष तेरे द्वारा सब लोगों को मिलेगी। आज मालूम है परमेश्वर जो अब्राहम से वादा किया था मसीह के द्वारा हम सबके जीवन में कर क्या रहा है? यही वायदा तो पूरा कर रहा है। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड अबाउट जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के विषय में यह वायदा है अब्राहम से, जो अब्राहम के वंश से आएगा। और वो आने वाला मसीह कौन? प्रभु यीशु मसीह। आज पूरी दुनिया उसी के द्वारा आशीष पा रही है। परमेश्वर डायरेक्ट किसी को ब्लेसिंग ना देता था, ना देता है और ना कभी देगा। ये उसके प्रिंसिपल्स में नहीं है। परमेश्वर आशीष देगा, उसकी एक कंडीशन है, और जो कोई इस कंडीशन को मान लेगा उसको आशीष मिलेगी। जी, जो तुझे, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये एक्चुअली यीशु मसीह के विषय में वायदा है, और इस वायदे को उसने पूरा भी कर दिया है। ये वायदा जिसे इब्राहिमिक कॉवेनेंट बोलते हैं, यानी इब्राहिम से की गई वाचा, इब्राहिम से किया गया वायदा कहा जाता है, आने वाले मसीहा की ओर इशारा करता है, जिसकी इब्राहिम तलाश कर रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 56 पद।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 56 वर्ष यहाँ पर इस विषय में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 8 अध्याय और उसका 56 वर्ष। जी, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन, ये यीशु मसीह बोल रहा है उस जमाने के यहूदी लोगों से, अपने समय के, मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का भी नहीं है, फिर भी तूने अब्राहम को देखा। उल्टा कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे तूने अब्राहम, अरे वो कह रहा था अब्राहम ने मुझे देखा। जी, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, यानी अब्राहम से पहले ही मैं हूं, आई एम द फर्स्ट। और इसके अलावा परमेश्वर ने इजराइल को उनका परमेश्वर बनने और उन्हें अपनी प्रजा बनाने का वादा किया। लेव्य व्यवस्था 26 अध्याय 12 और 13 पद, लेव्य व्यवस्था के 26 अध्याय में चलेंगे, उसके 12 और 13 पद को देखेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। लेव्य व्यवस्था 26 अध्याय 12 और 13 पद, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। ये परमेश्वर ने वायदा किया है, इसमें कंडीशन है। पुराने नियम का इतिहास परमेश्वर द्वारा इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के उदाहरणों से भरा पड़ा है। परमेश्वर ने वादा किया था कि यदि हम उसे खोजेंगे तो हम उसे पालेंगे। परमेश्वर ने कहा था यदि तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। लेकिन आज कौन खोजता परमेश्वर को? आज तो सारी दुनिया में लोग अपने स्वार्थ की खोज में लगे हुए हैं। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय और उसका 29 पद पढ़िए, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 29 पद। जी, परंतु वहां भी यदि वहां भी तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वो तुमको मिल जाएगा। शर्त ये है कि कैसे ढूंढना है? वायदा है परमेश्वर का कि तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, ये वायदा है। लेकिन इसकी कंडीशन सुन लीजिए। इसकी कंडीशन क्या है? तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से। सारे प्राण का मतलब क्या है? माइंड, विल, इमोशन, अपनी इच्छा, भावना और बुद्धि, इन तीनों चीजों से आपको खोजना पड़ेगा। ये सारे प्राण से। प्राण का मतलब होता है अपने भीतरी मनुष्यत्व को पूरा लगा दो परमेश्वर को खोजने में। आपको शरीर से नहीं खोजना है, भीतरी मनुष्यत्व से खोजना है। संपूर्ण मन से तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। आज लोगों को क्यों नहीं मिल रहा? कोई व्यक्ति, शरीर से सब लगे हुए हैं, मन किसी का परमेश्वर में नहीं है। वो कड़ी मेहनत से नहीं खेल रहा है। हमारा परमेश्वर हमारे निकट रहता है जब हम उससे प्रार्थना करते हैं। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 7 पद पढ़िए। 4 अध्याय का 7 पद, व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसका 7 पद। यहां इस प्रकार देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसी धर्ममय विधि और नियम हो जैसी कि ये सारी व्यवस्था
जिसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूं, ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। अगर तुम अपने मन की चौकसी नहीं करोगे तो तुमको परमेश्वर तो नहीं मिलेगा, लेकिन विपत्ति बहुत मिलेगी। इसलिए परमेश्वर ने वादा किया है कि उसका प्रेम कभी असफल नहीं होगा। पहला इतिहास और उसका 16 अध्याय और उसका 34 पद पढ़ दीजिए। पहला इतिहास 16 अध्याय और 34 पद। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा कितने दिन की है? सदा की है। और ये भी कहो, हे हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हमारा उद्धार कर और हमको इकट्ठा करके अन्य जातियों से छुड़ा। आज क्या कर रहा कलीसिया के द्वारा? वो कर क्या रहा? यही तो कर रहा है, लेकिन लोगों को छुटकारा चाहिए नहीं। आज के युग में लोगों को वचन तो मालूम नहीं है, अनभिज्ञ है, इसलिए लोग अपने अपने तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए सुरक्षा का वादा किया है। भजन संहिता 121 अध्याय में आइए। भजन संहिता 121 अध्याय और 121 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, भजन संहिता 121 अध्याय, मैं अपनी आंखें कहां लगाऊंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वो तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। कौन है वो रक्षक? फिर अगली पंक्ति में बता रहा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेगा। परमेश्वर के वचन से केवल सुनने से नहीं, इसको अपने हृदय में रख लीजिए, क्योंकि यह आशा का स्रोत है। बताइए, इसमें सारी चीजें आ गई। वो सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, ये वायदा है उसका। और तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा, यानी आपके जीवन के आखिरी सांस तक का वायदा है। लेकिन आप कितने वफादार हैं परमेश्वर के साथ? विश्वास योग्य होना जरूरी है। अगर वायदे में विश्वास योग्यता नहीं होगी तो वायदा कभी पूरा नहीं होगा, और फिर आप कहेंगे कि अरे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। वो हर तरह से वफादार है। परमेश्वर बहुत विश्वास योग्य है। परमेश्वर ने इज़राइल से वायदा किया कि उनका पाप क्षमा किया जा सकता है, उनकी समृद्धि बहाल की जा सकती है और उनका राष्ट्र ठीक हो सकता है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसका 14 पद पढ़िए। ये परमेश्वर ने इज़राइल से वायदा किया था, पुराने नियम के वायदे है ये जी। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, कैसे प्रार्थना करें? मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। ये इजराइलियों के लिए कहा जा रहा ओल्ड टेस्टामेंट में, और ये न्यू इजराइल कौन है मालूम है? स्पिरिचुअल इजराइल, कलीसिया के लोग। यही चीज स्पिरिचुअली कलीसिया पे भी लागू होगी। जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं उनको क्या करना चाहिए? प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? फिर से पढ़ दीजिए,
यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं घमंड से प्रार्थना करे, अरे प्रभु मुझे देगा, मेरा प्रभु देगा मुझे हर एक चीज, नहीं, कभी नहीं देगा। उसने ये नहीं कहा था कि तुम घमंड से खड़े होकर बोलना कि मैं प्रभु का विश्वासी हूं, मैं तो ये कर सकता हूं, मैं तो बड़े बोल बोलने वाला, घमंड से चढ़ी आंखें और घमंडी हृदय के प्रभु मुझे सब कुछ देगा, जबरदस्ती का हक जताना, ये परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं है। तब यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर, कैसे प्रार्थना करें? दीन प्रार्थना कभी आपने सुनी है? दीनता हृदय का एक भाव है, और वो भाव ये है कि प्रभु मैं तो इस योग्य भी नहीं कि मैं अपने अशुद्ध मुंह से आपका धन्यवाद करूं या आपका नाम ले सकूं, लेकिन ये आपका अनुग्रह और आपका प्रेम है कि आपने मुझको ग्रहण किया है और अपना लिया है। प्रभु मैं आपके सामने कुछ मांगने नहीं, प्रभु आपका धन्यवाद करने आया हूं। ये है दीनता। दीनता का मतलब उसके सामने अपने आप को नीचा कर लेना, शून्य कर लेना, तुच्छ करना, तुच्छ समझना। दीन होकर प्रार्थना करें और फिर और केवल प्रार्थना ना करें, उसके बाद दूसरा काम है कि मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर पहला काम मैं क्या करूंगा? उनका पाप क्षमा करूंगा। बिना पाप क्षमा किए परमेश्वर का आपके साथ कभी कोई संबंध ना तो हुआ है और ना कभी हो सकता है जी। और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर कर सकता है। आपकी दुनिया, आपका जो जीवन था, आपका जो परिवार था, बड़ा मेल मिलाप था, बड़ा सब कुछ बहुत अच्छा था, आज सब कुछ टूट गया, सब बिखर गए। लेकिन आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं कर सकता? कर सकता है, लेकिन कंडीशन है, आप अगर परमेश्वर की कलीसिया का हिस्सा हैं, आपको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। दीन होकर प्रार्थना करें, और प्रार्थना का दूसरा भाग क्या? अपनी परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तब आपकी प्रार्थना एक्सेप्ट होती है। तब परमेश्वर इंटरवीन करेगा और सब कुछ पहले से बेस्ट कर देगा। पश्चाताप ने संगति और आशीष का मार्ग खोल दिया। क्या चीज ने आशीष का और मार्ग, संगति का और आशीष का मार्ग क्या चीज खोलती है? पश्चाताप। परमेश्वर ने मूसा की वाचा में, या मूसा को जो व्यवस्था दी थी, मूसा की वाचा है ये, उसमें ये बात कही, मूसा की वाचा की शर्तों के तहत इजराइल को आज्ञाकारिता के लिए समृद्धि और अवज्ञा के लिए विनाश का वायदा किया था। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइलियों को जो दिया था ब्लेसिंग एंड कर्स, आशीष और श्राप, उसमें मालूम क्या है? आज्ञाकारिता। कि अगर हुक्म मानोगे, कंडीशन क्या थी? आज्ञाकारिता। अब बताइए लोग कौन फेल हुआ? परमेश्वर फेल हुआ अपने वायदा पूरा करने में, या मनुष्य फेल हुआ आज्ञा मानने में? आज आशीष सबको चाहिए, फिर वही चीज है, कंडीशन आती है, और वो है हुक्म मानना। कितने मान रहे हैं और कितना मान रहे हैं, कितने दिन तक मान रहे हैं? कुछ दिन बाद आप सब लोग विद्रोह करना शुरू कर देते हैं, आज्ञा का उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं और अपना स्टैंड लेते हैं और अपनी दलीलें रखने लगते हैं। परमेश्वर उन्हें छोड़ देता है, कहता जाओ अपनी दलीलें लेके खड़े रहो। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय, उसका 15, 16, 17, 18 चार पद पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 15, 16, 17, 18 पद। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण और हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलकर और उसकी आज्ञाओं, विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए, और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में
जिसका तू अधिकारी होने को जा रहा है तुझे आशीष दे, परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उनकी उपासना करने लगे, तो तुम्हें आज ये चेतावनी दिए देता हूं कि तुम निस्संदेह, इसमें कोई शक नहीं, तुम नष्ट हो जाओगे। और जिस देश के अधिकारी होने के लिए तू यर्दन पार जा रहा है, उस देश में तुम बहुत दिनों के लिए रहने नहीं पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे रखा है। चूज तुमको करना है, चुनाव तुमको करना है। और आज तक परमेश्वर मनुष्य को कभी कोई चीज थोपी नहीं है और ना कभी थोपेगा। दुर्भाग्य से इजराइल ने अंततः अवज्ञा करना चुना, यानी जो चूज किया उन्होंने, जो चॉइस थी वो अनाज्ञाकारिता थी और राष्ट्र असीरिया और बेबीलोन द्वारा नष्ट कर दिया गया। परमेश्वर ने उन सभी के लिए आशीष का वादा किया जो उसके वचन से प्रसन्न होंगे। भजन संहिता पहला अध्याय उसका एक पद से 3 पद तक पढ़ेंगे। भजन संहिता पहला अध्याय उसका 1 से 3 पद तक पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। इसलिए वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर कब कब ध्यान करता है? संडे संडे, रात दिन, यानी 24 घंटे उसके ध्यान में परमेश्वर के वचन रहते हैं। और जो कोई परमेश्वर के वचनों से प्रसन्न रहेगा, उसमें मन लगाए रहेगा, परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं उसे आशीष दूंगा। साधारण विश्वास के अपने प्रतिफल होते हैं। नए नियम में परमेश्वर के वायदे, परमेश्वर ने उन सभी को मुक्ति का वायदा किया जो उसके पुत्र पर विश्वास करते हैं। रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 16 और 17 पद पढ़िए। ये परमेश्वर का वायदा है। सुसमाचार है क्या? परमेश्वर का वायदा है जो उसने समस्त लोगों के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये वायदा है। अब कौन इस वायदे पर विश्वास करता है उसके जीवन में कार्य होगा। रोमियो की पत्री, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। ये वायदा है। परमेश्वर के उद्धार के मुफ्त उपहार से बड़ी कोई आशीष नहीं है। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है, उद्धार। परमेश्वर ने वादा किया कि उसके बच्चों के लिए सभी चीजें भलाई के लिए होंगी। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 28 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय और उसका 28 पद। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि
जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। इसका मतलब परमेश्वर हमें अपना पुत्र पुत्री बनाकर यीशु मसीह के द्वारा यही काम करना चाहता, ताकि प्रभु की महिमा हो हमारे जीवन से, जैसे यीशु मसीह के जीवन से हुई थी। उसके पास एक योजना है और एक दिन हम प्राप्त आराम को साझा करने में सक्षम होंगे। परमेश्वर ने मसीह में नए जीवन का वायदा किया है। 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद, ये परमेश्वर ने नए जीवन का वायदा किया है मसीह में। ये मसीह में हमको वायदा पूरा होगा जब हम मसीह में होंगे। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 17 पद यहां इस प्रकार से वर्णन किया गया है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है। मोक्ष एक नए अस्तित्व की शुरुआत है, यानी उद्धार जो है वो एक नए अस्तित्व की शुरुआत है। परमेश्वर ने मसीह में हर आत्मिक आशीष की प्रतिज्ञा की है, जैसा कि इफिसियों के पहले अध्याय के 3 पद में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं और हमने इसको बार बार सुना है कि परमेश्वर ने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सारी आत्मिक आशीषें कलीसिया को दे दी हैं। ये व्यक्तिगत को नहीं दी गई है, ये कलीसिया को दी गई है, जिसे हम मसीह की देह बोलते हैं। ये आत्मिक देह है और सारी आत्मिक आशीषें कहां दी हैं? कलीसिया को। अब आपको ये आशीषें क्यों नहीं मिल रही हैं? आप कलीसिया का अंग बनेंगे तो इस आशीष के भागीदार होंगे, और अगर आप अंग नहीं बनेंगे तो आप भागीदार नहीं होंगे। और इस प्रकार परमेश्वर अपने वायदों को पूरा कर रहा है कलीसिया के द्वारा। जबकि पुराने नियम में इजराइल को भौतिक आशीर्वाद का वादा किया गया था, आज कलीसिया को स्वर्गीय क्षेत्रों में आध्यात्मिक आशीर्वाद का वादा किया गया है। हमारी विरासत हमारे लिए आरक्षित है, रिजर्व है। 1 पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 4 पद पढ़ दीजिए। 1 पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 4 पद यहां इस प्रकार से लिखा है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाला है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। आज हो सकता है कि कलीसिया के लोग कुछ दुख में हो, नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण, लेकिन हमारे लिए एक अजर मीरास रखी हुई है। परमेश्वर ने वो कार्य पूरा करने का वादा किया है जो उसने हम में शुरू किया था। फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय, फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 6 पद में पौलुस ने कलीसिया को ये बात लिख कर दी है, जिसे हम पढ़ सकते हैं। फिलिपियों की पत्री, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ये बात परमेश्वर ने अगर वादा किया है तो वही करेगा। उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूंगा, क्योंकि
पौलुस कलीसिया को कह रहा है कि क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। ईश्वर आधे अधूरे ढंग से कुछ नहीं करता। उसने हम में काम शुरू किया है और वो इसे अवश्य पूरा करेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर ने शांति का वादा किया। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद पढ़िए। फिलिपियों की पत्री के 4 अध्याय में 6 और 7 पद। किसी भी बात की चिंता, लेकिन मालूम है आज की कलीसिया, मॉडर्न कलीसियाओं में लोग चिंताओं से भरे हुए हैं, एकदम भरे हुए हैं, और कोई भी व्यक्ति विश्वास में नहीं है, सब चिंता से भरे हुए। विश्वास से कोई नहीं भरा है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाएं, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जी, हमारे विचार भी सुरक्षित रहने मसीह यीशु में, उसकी शांति ही सुरक्षा है। ये मसीह में आपके दिल और आपके दिमाग की रक्षा करेगा। परमेश्वर ने हमारी जरूरतें पूरी करने का वादा किया है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 33 पद पढ़ दीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 33 पद इस वायदे को जो आप चाहते हैं कि सब लोगों के पास चिंताएं हैं, इसलिए पहले उस परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं ऊपर पढ़ लीजिएगा। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे, क्या पहनेंगे, ये सब वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, ये सब वस्तुएं तुम्हें आपसे आप मिलेंगी। और आज सारे मनुष्य जाति इन वस्तुओं की खोज में लगी है, परमेश्वर की खोज कोई नहीं कर रहा है। इसीलिए जब प्रभु नहीं मिलेगा तो परिश्रम करते रहो और उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। फिलिपियों की पत्री के 4 अध्याय का 19 पद पढ़ दीजिए। फिलिपियों का 4 अध्याय का 19 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, फिलिपियों 4 अध्याय और उसका, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगान युग होती रहे। मालूम है, जब वो परमेश्वर से हमें कुछ, परमेश्वर हमें कुछ देता है ना, तो इस पृथ्वी पर हमारे जीवन के द्वारा, उस प्राप्ति के द्वारा परमेश्वर की ही महिमा होती है। तो क्यों नहीं देगा? लेकिन हमारा मन परमेश्वर में नहीं लगा होता है, हमारा मन तो वस्तुओं की लालच में होता है। ऐसा नहीं है कि हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं, लेकिन हमारी जरूरतों का ध्यान रखा जाएगा। हम पक्षियों से अधिक मूल्यवान हैं और हमारा स्वर्गीय पिता उन्हें खाना खिलाता है, जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 26 पद में यीशु मसीह ने बताया था। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसके 26 पद में यीशु मसीह ने आकाश के पक्षियों को देखो, यीशु मसीह दिखा के बता रहा है, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता किसको, पक्षियों को खिलाता, हमें क्यों नहीं खिलाता है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर नाराज है मनुष्य से, पक्षियों से नहीं नाराज है। मनुष्य से बड़ा पापी कोई है ही नहीं, और मनुष्य से बड़ा परमेश्वर का विरोधी कोई है ही नहीं। पक्षी नहीं है उसके विरोधी। सुसमाचार में यीशु के वायदे, यीशु ने विश्राम का वादा किया। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय में आइए, उसका 28, 29 और 30 पद पढ़िए। आज सब लोग मसीह में कहते हैं हम मसीह में हैं और शारीरिक श्रम करते हैं, ये गलत है, झूठी गवाही है।
हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब देखिए ये वायदा है, लेकिन कंडीशन देखिए, कंडीशन क्या? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, तब तुम अपने मन में, आपको अभी तक अगर मसीह में हैं, अगर आपका दावा है कि मैं मसीह में हूं और आपके मन में विश्राम नहीं है, तो इसका मतलब आप झूठी आशा पकड़े बैठे हैं। आप जो कर रहे हैं उससे आप मसीह में नहीं हैं। लेकिन जो यहां लिखा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, ये एक प्रोसेस की बात कर रहा है, समर्पण की बात कर रहा है। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हारे मन में विश्राम नहीं आएगा। ये बात यीशु मसीह का वायदा है, कंडीशन पूरी करोगे वायदा पूरा होगा। कैलवरी का बोझ उतार दिया, कैलवरी पर बोझ उतार दिया जाता है। मसीह ने हमारा बोझ उठा लिया है। यीशु ने उन लोगों को प्रचुर जीवन का वादा किया जो उसका अनुसरण करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 10 पद पढ़ दीजिए, जहां इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 10 पद, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं, और कौन सा जीवन पाएं? बहुतायत का जीवन पाएं, भरपूरी का जीवन पाएं। बस यीशु का अनुसरण करने से हमें हमारी अपेक्षा से अधिक आध्यात्मिक संतुष्टि मिलती है। हम बोरिंग के पीछे छोड़ देते हैं। यीशु ने उन लोगों को अनंत जीवन का वादा किया जो उस पर भरोसा करते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 14 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 14 पद, जहां इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अच्छे चरवाहे ने हमें सुरक्षित रखने का वादा भी किया, कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। यूहन्ना 10 अध्याय का 28 पद पढ़िए। अगर आप मसीह में हैं तो कोई आपको मसीह के हाथ से छीन नहीं सकता। ये कितने बड़े वायदे हैं। आपको उसके लिए नहीं डरना है, वो आपको संभालता है, आपको उसको नहीं संभालना है। जी 10 अध्याय का 28 पद, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लगता। यीशु मसीह के हाथ में अगर आप चले गए तो कोई आपको वहां से छीन नहीं सकता। यीशु ने अपने शिष्यों को ऊपर से शक्ति देने का वादा किया था। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 8 पद, यीशु मसीह ने जैसा उनसे कहा था वैसे ही उनके जीवन में वायदा पूरा किया। बाइबल इस बात का प्रमाण है कि उसने जब जब जिस से जो वादे किए उन्हें पूरा किया है। वो सक्षम है और वो कभी झूठ नहीं बोलता। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। और ऐसा चेलों के जीवन में उसने सिद्ध किया। इस शक्ति में उन्होंने दुनिया को उल्टा कर दिया। प्रेरितों के काम 17 अध्याय का 6 पद पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 6 पद, उन्हें वहां ना पाकर वे ये चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहां भी आ गए। यानी यीशु मसीह के चेलों की पहचान देखिए।
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और ऐसी सामर्थ मिलेगी कि तुम बोलोगे और जगत में उल्टा पुल्टा हो जाएगा। जो वो बोलते थे हो जाता था। ये परमेश्वर आज भी ऐसे ही करने को तैयार है। कंडीशन पूरी कर दे कोई और उसके जीवन में वायदे पूरे। यीशु ने वादा किया था कि वो हमारे लिए वापस आएगा। ये बहुत बड़ा वायदा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 2 और 3 पद, यहां पर वायदा है। और इस वायदे को मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं। मसीह लोगों के लिए यीशु मसीह ने अपने साथ जगह तैयार की है कि जहां मैं रहूं। अनंत जीवन का मतलब मालूम क्या है? यीशु मसीह के साथ अनंत काल के लिए निवास करने के लिए तैयार होना, क्योंकि वो आ रहा है लेने के लिए। तब से हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। परमेश्वर के और भी कई वायदे हैं जिन्हें सूचीबद्ध किया जा सकता है। वे सभी अपनी अंतिम पूर्ति यीशु मसीह परमेश्वर की महिमा की चमक में पाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परमेश्वर ने कितने वायदे किए हैं, वे मसीह में हाँ में हैं। परमेश्वर के सारे वायदे मसीह में हाँ के साथ पूरे होते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसका 20 पद पढ़ दीजिए। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 20 पद। जी, 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 20 पद यहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में, किसमें? मसीह में हाँ के साथ हैं। अगर आप मसीह में हैं तो आपके लिए सारे वायदे हैं, और अगर आप मसीह में नहीं है तो एक भी वायदा नहीं है। तो या तो आप सारे वायदों को प्राप्त करेंगे या आप कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। इसी को मैंने आपको बताया था। परमेश्वर चुटुर चुटुर करके किसी को कुछ नहीं देता। परमेश्वर या तो वारिस बनाता है और या फिर एक्सेप्ट ही नहीं करता। आपको परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा। कंडीशन है मसीह में। अगर आप मसीह में हैं, मसीह में का मतलब मसीह की आत्मिक देह अर्थात कलीसिया में अंग बनना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमपिता परमेश्वर, आपके वायदों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु, करोड़ों धन्यवाद भी कम है आपके वायदों के लिए, क्योंकि आपके वायदे पूरा करने के लिए आप सक्षम हैं। प्रभु, कमजोर तो हम लोग हैं। हम कई बार आज्ञाकारी नहीं होते हैं, कई बार हम आपके वायदों पर विश्वास नहीं करते, आपके वचनों का आदर नहीं करते, आपके वचनों पे स्थिर नहीं रहते। प्रभु, सारी कमजोरी, सारी कमियां हम में पाई जाती हैं। हम आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, कलीसिया के सब लोगों के लिए बहुत निर्बल है, बहुत निर्बल है प्रभु। आपके वचनों से बिल्कुल भी अनभिज्ञ हैं। उन्हें जरा भी नहीं मालूम कि किस भाव में क्या बात बोली जा रही है, किस बात का संबंध किस बात से है, कहां से कॉन्टेक्स्ट कहां तक जाना है। प्रभु, हम सब अनाड़ी हैं, हम सब अनपढ़ हैं। आपके वचन के विषय में हम अनपढ़ हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपका कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार तो हमें मिलता है, लेकिन पवित्र आत्मा के बिना ये उद्धार हमारे जीवन में लागू नहीं हो सकता। और पवित्र आत्मा आपके वचनों के द्वारा ही काम करता है। इसलिए प्रभु, अपने आप को और कलीसिया के सब लोगों को जो पहले से इस कलीसिया के अंग हैं, जुड़े हुए हैं, और जो नए लोग इसमें आके जुड़ रहे हैं, सबको आपके हाथों में देते हैं। प्रभु, उद्धार देने वाले तो आप हैं। उद्धारकर्ता के बिना उद्धार संभव नहीं है। हम चाहते प्रभु, हम सबके जीवन में उद्धार का काम आपके द्वारा होगा, हम सबको उद्धार प्राप्त हो और आपकी महिमा हम सबके जीवन से प्रकट हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।